है कि आजकल हो रहे हैं सिर्फ मेडिकल वाले कर सकते हैं। आर्ट्स आर्ट्स जो सब्जेक्ट है इसको लो ग्रेड माना जाता है यहाँ पर। ये किसने बोला? यहाँ की बहुत सारे ये सबसे बड़ा मिथ और मिसकंसेप्शन है इस बार जो हाँ अच्छा अच्छा देखो इसमें अच्छा कि जो प्यासा होता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो जिसके दिल में तमन्ना है ना, वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है। कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी मसरूफियात हो, जिसको बहाने बनाने वो बहाने बनाएगा। उसको इतनी 1 मिनट की मसरूफियात होगी, वो बोलेगा मुझे पूरा दिन बिजी है जी, मेरे पास टाइम नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई इंसान इतना बिजी नहीं होता कि वो अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के पढ़ ना सके। तो मेरे पास टाइम था और दिन में मैं ऑफिस जाता था और शाम में मैं पढ़ाई करता था। और कभी कभी छुट्टी भी होती थी, ज्यादातर हफ्ते में 1-2 छुट्टियां होती ही हैं। और मैं ऑफिस में भी कभी बुक ले जाता था, ऑफिस में भी पढ़ता था। तो जब काम है काम करो, जब काम नहीं है तब पढ़ाई करो। तो ये बात है कि आपको अपने दिल में तमन्ना होनी चाहिए, आपको रास्ता मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं। तो टाइम मैनेज हो जाता है, टाइम मैनेज करना इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल में तमन्ना हो तो। और कोई सवाल? आप आज से ही इंशाल्लाह कोशिश करें। आप ये नहीं है कि आप कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि पास भी तो होना है, अच्छे नंबर भी लेने हैं। तो वो सब्जेक्ट्स भी पास करिए और उसके बाद साथ साथ में, अब जैसे मैं अगर जॉब में भी पढ़ता था, तो आपके पास भी इतना टाइम है कि आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और साथ में और स्टडी भी करते रहेंगे कुछ ना कुछ। और अपनी वोकैबुलरी पे काम करेंगे, इंग्लिश इंप्रूव करने पे काम करेंगे। जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है दिन ब दिन, वो 50% पहले ही कामयाब हो जाता है। मतलब अगर जिसने इंग्लिश स्ट्रीम आगे रखनी है, अगर जिसको लिटरेचर में जाना है, उर्दू जाना है, वो उर्दू पे काम करे और उर्दू में मास्टर बने। बेहतरीन उर्दू उसको आनी चाहिए। तो क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं आगे सब्जेक्ट, तो मैं तभी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश पे काम करो, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कोई मैगजीन पढ़ा करो काम की, जियोपॉलिटिक्स पे मैगजीन पढ़ा करो, दुनिया में क्या चल रहा है वो पढ़ा करो। आपको अपनी लैंग्वेज पे खास ख्याल रखना है। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर जिसने इंग्लिश आगे रखना है, जिसने इंग्लिश अपना सब्जेक्ट आगे रखना है, वो आज से ही अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू करे। 50% वो आज ही कामयाब है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो वोकैबुलरी पे काम करें, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं क्वेश्चन, किसी के पास कोई इंटरेक्ट करना चाहता है किसी बारे में, बताइए। हमारे कुछ साथी है ना, वो बोलते हैं कि हम जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें कुछ याद नहीं रहता, करंट अफेयर वगैरह कैसे तैयार करेंगे, और उनकी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होती है, तो वो जल्दी याद नहीं कर पाते कुछ चीजों को। देखो जो पहले डिमोटिवेशन की मैं बात करूं, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। उसको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। क्या? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। आपको हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन पे नहीं रहना, समझ आए आपको? ये जिंदगी बहुत लंबी जर्नी है। अभी आप कौन सी क्लास में हो? अभी आप 12th में हो, ग्रेजुएशन करोगे, 3-4 साल उसमें लगेंगे, फिर आप आगे जिंदगी की जद्दोजहद करोगे, फिर शादियां होंगी, फिर 4 चीजें होंगी। ये बहुत लंबी जर्नी है ना? तो आप छोटी सी बात से डिमोटिवेट नहीं हो सकते। आज अगर फेल हुए, कल फिर पास होगा, कल अगर फेल हुआ, परसों फिर पास हो जाओगे। तो ऊपर नीचे होता रहता है ना? छोटी छोटी बातों से डिमोटिवेट नहीं हो सकते हम। आपको हमेशा खुद की मोटिवेशन कहाँ से डिराइव करनी है? मोटिवेशन के सोर्स होते हैं। मोटिवेशन आपने ड्राइव करनी है अपने घर से, अपने अंदर से मोटिवेशन ड्राइव करनी है। मुझे कुछ बनना है, तमन्ना होनी चाहिए दिल में, है ना? अगर मुझ में तमन्ना नहीं होती, बाहर वाला थोड़ी देर आएगा जी, कोई मोटिवेशनल लेक्चर दे देगा। जैसे मैं आज देखे गया ना, ये मोटिवेशन इंजेक्शन है। ये छोटा सा इंजेक्शन लगाएगा, ये 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। इससे अगर आपने खुद में अपने चेंजेस ऐसे लाए कि आप खुद में ऐसे बने कि अब मैंने ये करके दिखाना, वो होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। देखो, मोरालिटी क्या होती है? जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप अच्छा करते हैं, जब कोई नहीं देखा आप तब भी चोरी नहीं करते, वो मोरालिटी होती है। अगर कोई नहीं देख रहा है ना, इसी तरह जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप मेहनत कर रहे हैं। अचानक एक दिन रिजल्ट आता है और आप बोलते हैं माशाल्लाह मेरा हो गया, फलाने का हो गया। वो अचानक नहीं होता है, वो सदियों की उसकी मेहनत होती है। अकेले में बैठा होता है, इंटरनल मोटिवेटर के थ्रू बैठा होता है। वो मोटिवेशन आपने खुद से डिराइव करनी है। डीमोटिवेट जो है ना, ये बड़ा फैंसी वर्ड हो गया आज के टाइम में। डीमोटिवेट हो गए, क्या डीमोटिवेट हो गए भाई? हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, वो 24 घंटे जंग में रहते थे। जीने मरने का सवाल होता था, कहीं से तीर आता था, मर जाते थे, दफना देते थे। आज वो वक्त नहीं है।
हमें उनसे सीखना है, आज अपने इस फील्ड में एक्सेल करना है हमें, है ना। अगर उस टाइम जंग करनी पड़ती थी, इतनी मुश्किल जिंदगी थी, आज तो उसकी मुश्किल नहीं है। हमारा काम क्या, खाते हैं पीते हैं, स्कूल आते हैं जाते हैं वापस। ये क्या इंसान की जिंदगी है? इंसान की जिंदगी है कि वो अपने लिए और अपने माशरे के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहे। अपने लिए सोच, यार मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। हमारे फिलोसोफर्स इतने बड़े बड़े हैं, इतनी किताबें लिख के गए हैं, क्या क्या हम इतना नहीं कर सकते? उनकी किताबें पढ़ लें, उन्होंने लिखी हैं, आप समझ रहे हैं? वो इतने टैलेंटेड थे, उन्होंने लिखी है। हम अगर लिख नहीं सकते, कम से कम पढ़े तो सही, है ना। तो ये चीज आपने मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है आपने। और रही बात भूलने की, भूलने से बात मुझे याद आती है कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ने गए थे, हमारे साथ दिल्ली में जिलानी भाई भी थे जी जी, तो हम अक्सर बात करते थे, यार दिन को पढ़ा था, शाम को भूल गया क्या पढ़ा हमने। तो ये चीज बहुत होती है। तो इसकी वजह मैंने जो निकाली है, मैं साइंटिफिक वजह नहीं, अपनी वजह बताऊंगा। मैंने जो निकाली इतने सालों में, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि हमने अपने दिमाग को जंग लगा दिया है। क्या तार, जो तलवार होती है ना, वो तेज तब रहती है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो चीज हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया ना, उसको जंग लग जाता है, हाँ, वो खराब हो जाती है। ये दरवाजा बहुत देर पड़ा रहेगा, ऐसे कब से खराब हो जाएगा? ये यूज होता रहेगा, ठीक रहेगा, और इसको हम ग्रीस करते रहेंगे, तब ये ठीक रहेगा। तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्या जोर डालना, अपने दिमाग को आदत डालनी है, मुझे याद रखना है, समझाइए आपको। अपने आप को जब आदत डालोगे कि मुझे ये याद रखना है, तब याद रहेगा वो, समझ रहे हो आप। आज थोड़ा सा याद रहेगा, कल थोड़ा 10% और याद रहेगा। और एक चीज होती है रिवीजन, आप उसको रिवाइज करते हो, दोबारा पढ़ते हो, फिर याद रहती है, फिर रिटेन होती है चीजें आहिस्ता आहिस्ता। मैं बोल रहा हूँ आपको, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है ना, खुदा की कसम। मतलब मैं आज तक, मैं इतने सालों के पढ़ते, मैं आज तक नहीं अपने आपको गारंटी कर पाया कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। लेकिन चीजें रिटेन करनी पड़ती है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कौन सी चीज जरूरी है, कौन चीज गैर जरूरी है। हम जब जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, वो चीजें तो याद रहती है हमें। अपने माँ बाप का फोन नंबर याद रहता है, 4 चीजें याद रहती हैं। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज याद नहीं रहती है ना। तो जो चीजें आपको इंटरेस्ट रहती हैं, उसमें अपने आप को एक्सेल करने की आप कोशिश करो। तो ये डिमोटिवेशन और कंसिस्टेंसी इन चीजों पे है। और कोई क्वेश्चन था आपका इसके अलावा? तीसरा कुछ कह रहे थे कि वो करंट अफेयर्स वो नहीं जान पाते, और उनकी जीके भी बहुत कमजोर है, बेस भी नहीं है। तो नहीं, बेस आप देखो, बेस आज सोशल मीडिया पे कोई चीज, सोशल मीडिया नहीं, मुझे माफ करो, सोशल मीडिया नाप से नहीं नंबर हो गई। आप यूट्यूब पे का इस्तेमाल करो, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। यूट्यूब पे हर चैनल है कि जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे ऐसे चैनल है जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप एनसीईआरटी पढ़ने की भी आदत डालो। एनसीईआरटी यूट्यूब, एक एनसीईआरटी की पीडीएफ आती है, बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक लेनी है, बुक ज्यादा महंगी भी नहीं है, और जिसको खास जरूरत हेल्प होगी, इंशाल्लाह उसको हम मदद करेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, साथ में यूट्यूब की वीडियोस भी देखो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस है ना, वो आपको बताती है, साथ में वो पढ़ाती है। वो बुक सामने रखो, रीड करो, और साथ में वीडियो भी देखो क्या बोल रहा है। इंशाल्लाह उसमें आपको आसानी होगी। और आपको ये बात याद रखोगे, अपनी मुश्किलात का हल निकालना खुद सीखो, खुद से, किसी पे डिपेंडेंट रहना मत सीखो, खुद हल निकालना सीखो। गाइडेंस लो, किसी को हाथ पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, मेंटोर कोई होना चाहिए, लेकिन जद्दोजहद आपकी होनी चाहिए। आप 90% दोगे, मेंटोर आपका सिर्फ 10% दे पाएगा, 90% आपने देना है। जब मैंने केएस पढ़ाई स्टार्ट करी थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, खुदा की कसम कोई गाइडेंस नहीं थी हमें, क्योंकि सिलेबस नया था, सब कुछ नया था। पुराने जो हमारे सीनियर्स था, उनका सिलेबस डिफरेंट था, तो हमें गाइडेंस की बहुत कमी थी। वो उस माहौल में हमने खुद पढ़ा, खुद चीजें निकाली, खुद रिसर्च की चीजों की। नोट्स एक बार बनाए, फिर फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि वो नोट्स अच्छे नहीं बने थे, दोबारा नोट्स बनाए। तो ये चीजें आपने ख्याल रखनी है, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, लेकिन जद्दोजहद